वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हमारे 12th क्लास के पहले यूनिट का पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है। तो 12th क्लास का पहला यूनिट जो हमारे पास जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही आज हम बेसिक कंसेप्ट आज हम समझेंगे, जिसमें हमारे पास चार्ज आएगा, चार्ज क्या चीज़ है उसी पर डिस्कस करेंगे, चार्ज किस तरीके से प्रोड्यूस होता है किसी भी एक बॉडी पर, उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए, जो नए बच्चे आए हैं हमारे इस YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारी हर एक वीडियोस को शेयर भी करें। और आज जो आपका जो है वो 12th क्लास का पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है। तो साथ साथ में आपको पता ही है आज हमने 12th क्लास शुरू की, साथ साथ में हमारी 11th क्लास की वीडियोस भी आती जाएंगी। जो हमारे पास टॉपिक जो रहे हैं उन टॉपिक्स को भी हम साथ साथ में चलाते जाएंगे, और जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में आपको पूछे जाते हैं, वो भी हम साथ साथ में कराते जाएंगे हम। आज जो हमारे पास जो है 12th क्लास का जो पहला यूनिट जो आपके पास जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो हमारे पास जो है इस चैप्टर में हमारे पास क्या होगा, हम चार्ज की स्टडी करेंगे। जो हमारे पास चार्ज क्या होता है वो रेस्ट में होता है। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये ब्रांच हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है हमारे पास क्या है? मैग्नेटिज्म की हमारे पास ये ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दो ब्रांचेज हैं, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास चार्ज क्या होता है? रेस्ट में होता है। चार्ज इट इज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारे पास चार्ज क्या होता है? मोशन में होता है। तो जब हमारे पास चार्ज मोशन में होता है तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें आप क्या पढ़ोगे? आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे, आप जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट इसमें हम पढ़ेंगे हम किस में? जब हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसी में आप जो पढ़ोगे आप मैग्नेटिज्म, इसमें आप पढ़ोगे आप, क्योंकि जब हमारे पास चार्ज मोशन में होता है तो करंट प्रोड्यूस होती है। जब करंट प्रोड्यूस होती है तो करंट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसी में हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हम पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ेंगे हम। तो ये हमारे पास किस में आ जाता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारे पास चार्ज मोशन में होता है। जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट आप पढ़ोगे, आप मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट आप पढ़ोगे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का आप कंसेप्ट पढ़ोगे आप। ये सब हम 12th में हम पढ़ेंगे हम। अब देखिए, जो हमारे पास इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास पहली ब्रांच जो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हमारे पास चार्ज रेस्ट में होता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक फोर्स का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे हम, और कैपेसिटर्स का हम यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। तो पहला यूनिट जो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच डील्स द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो इसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं। चार्ज हमारे पास किस में होता है? रेस्ट में होता है। तो इससे पहले कि हम आगे हम इसका पढ़ेंगे कि चार्ज हमारे पास रेस्ट में होता है या अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या चीज है? व्हाट इज चार्ज? तो देखिए, चार्ज हमारे पास क्या है? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर मैटर। तो देखिए, ये हमारे पास एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमारे पास है। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमारे पास एक मैटर की होती है। जो मैटर किसी दूसरे मैटर्स को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। जैसे हमारे पास ये एक मैटर है और दूसरा मैटर अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं ये हमारे पास दूसरा मैटर है हमारे पास। अगर इन दो मैटर्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्ट करेगी, इसका मतलब ये दोनों बॉडीज जो हमारे पास, ये दोनों मैटर्स जो हैं वो क्या हैं? वो चार्ज हैं।
या अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगी या रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी। दो फोर्सेस में कोई ना कोई फोर्स एक्ट करनी चाहिए। अगर ना अट्रैक्टिव होगी ना रिपल्सिव होगी, इन दो बॉडीज के बीच में फोर्स ना अट्रैक्टिव होगी ना रिपल्सिव होगी, इसका मतलब ये दोनों बॉडीज चार्ज नहीं है। तो चार्ज दो बॉडीज तभी होती हैं जब इन दो बॉडीज के बीच में क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एक बॉडी की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। जैसे एक मास क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमारे पास है। मास किसी एक हम कहेंगे एक बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो इसी तरीके से चार्ज भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एक मैटर की। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है मैटर्स की, जो जिस प्रॉपर्टी से हमारे पास एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, उस मैटर की उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। तो जैसे हमारे पास अगर ये पेन हमारे पास है, अगर ये किसी दूसरे पेन को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा तो हम कहेंगे ये पेन चार्ज है। अगर ये ना अट्रैक्ट करेगा या ना ये रिपेल करेगा किसी दूसरे पेन को, इसका मतलब हमारे पास ये चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है। तो वही यहां पर मैंने कहा, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर मैटर। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं चार्ज को। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच गिव्स राइज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। देखिए हमारे पास ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एक मैटर की, जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड विच गिव्स राइज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है या मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। जैसे अभी हम कहेंगे, अगर हम कहेंगे एक मैटर चार्ज है, तो जब ये हमारे पास एक मैटर हमारे पास क्या है, एक चार्ज मैटर है, तो ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर हमारे पास जो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो यही मैटर जब मूव करेगा, जब हमारे पास ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो क्योंकि ये जब ये मूव करेगा, जब चार्ज मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होती है, जब करंट प्रोड्यूस होती है तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। तो इसका मतलब हमारे पास एक चार्ज जो हमारे पास क्या है, ये दूसरी डेफिनेशन में मैंने आपको बोली, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच गिव्स राइज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एक मैटर की, जिसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। तीसरी डेफिनेशन यहां पर मैंने लिखी है इसकी, इट इज एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये हमारे पास एफिशिएंसी का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये हमारे पास या तो गेन, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है किसी एक एटम में, या इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है जब, या हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है एक एटम से, समझे आप। तो वो जो हमारे पास एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करता है या गेन करता है, तो उस टाइम हमारे पास एटम पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। जब एटम पर चार्ज आ जाता है तो बॉडी पर भी चार्ज आ जाता है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो एटम से बनी होती है। इसका मतलब हमारे पास जो है चार्ज क्या होता है, ये डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी एटम में, समझे आप, चार्ज की। तो चार्ज क्या है, इट इज एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो देखिए इसकी एग्जांपल आपको कहूंगा मैं, जैसे हमारे पास जो है आपको यहां पर हम कहेंगे, अगर हमारे पास ये गिलास रॉड है, ये हमारे पास क्या है, ये गिलास रॉड है, तो ये सिल्क क्लॉथ है, गिलास रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। गिलास रॉड जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। सिल्क क्लॉथ हमारे पास ये सिल्क क्लॉथ है, ये गिलास रॉड है। तो गिलास रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। इसका मतलब इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब इसमें डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की। जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाती है होती है, उस पर चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉजिटिव। और सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस पर क्या हुआ, इसका मतलब इसमें एफिशिएंसी आ गई इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें गेन किया इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे अगर हम कहेंगे कोई भी एटम जो हमारे पास होता है,
एटम अगर हम ले लेंगे, हम एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अगर कहूँगा मैं, ये न्यूक्लियस है एटम का और ये इसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या है, ऑर्बिट्स हैं। आपको पता है न्यूक्लियस जो हमारे पास जो होता है, न्यूक्लियस जो हमारे पास होता है ये कंसिस्ट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर से घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस के बाहर से घूमते हैं। आपको पता है एक एटम जो हमारे पास जो होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जितने हमारे पास एक एटम हम ले लेंगे, जैसे हमारे पास एक हमारे पास पेन है, ये बहुत सारे एटम से बना हुआ है, और जब ये बहुत सारे एटम से बना हुआ है तो इसका मतलब जितने भी एटम से हमारे पास ये बना हुआ है वो तमाम के तमाम एटम क्या है, वो न्यूट्रल हैं, उन पर चार्ज कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोई भी अगर हम एक एटम अगर हम लेंगे वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें जितना उसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमारे पास किससे, हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट चार्ज हमारे पास एटम पर क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास जितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर इनसाइड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो हमारे पास ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, किस में, एटम में। समझे आप। तो जब वो इक्वल होंगे, इसका मतलब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है। तो अगर हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज हमारे पास कितना है, -2 कूलम है, तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कितना होगा, वो +2 कूलम होगा, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। तो -2 कूलम +2 कूलम क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। तो हमारे पास एक एटम पर नेट चार्ज जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, वो 0 आ जाता है। तो देखिए रबिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है, गिलास रॉड पर हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज। जैसे हम गिलास रॉड ले लेंगे हम, तो गिलास रॉड भी ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम से बना हुआ है। जब गिलास रॉड को हम रब करते हैं, ये हमारे पास गिलास रॉड है और ये हमारे पास क्या है, सिल्क क्लॉथ है, इसको ऐसे ऐसे रब करूंगा मैं। तो देखिए गिलास रॉड जो हमारे पास जो है, गिलास रॉड के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हमारे पास ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा शेल है, हमारा पहला शेल दूसरा शेल, आउटरमोस्ट शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, गिलास रॉड के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, वो टाइटली बॉन्ड नहीं होते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो जो ही ये हमारे पास रबिंग की वजह से ये आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, रबिंग की वजह से जो आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, रबिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है। जब ये एनर्जी गेन करता है तो ये इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, किससे, इस एटम से बाहर निकल जाता है। क्योंकि हमने गिलास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया, रब किया। जब हमने गिलास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो क्या हुआ, गिलास रॉड के एटम से, हर एक एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्यों, रबिंग की वजह से। रबिंग जब होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट एनर्जी होगी, उस हीट एनर्जी की वजह से हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा, अब इसमें इस एटम में हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास इस एटम में हमारे पास इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसमें अब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, किसमें, इस एटम में, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब नेट चार्ज क्या रहेगा अब इस पर, वो पॉजिटिव रहेगा। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लूज किया। जब एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस पर नेट चार्ज क्या रहा, पॉजिटिव रहा। क्यों रहा, क्योंकि प्रोटॉन्स अब ज्यादा रहेंगे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रोटॉन अब ज्यादा हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल गया, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया। अब पहले नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर था, अब नेगेटिव कम हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया। इसका मतलब नेट चार्ज जो हमारे पास अब रहेगा इस एटम पर क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर नेट चार्ज क्या रहता है, वो पॉजिटिव रहता है। तो वही बात
ऐसे ऐसे एटम से हमारे पास ये रॉड बना हुआ है। तो रॉड के आउटरमोस्ट रॉड बहुत सारे एटम से बना हुआ है, तो उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वो लूज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो अभी मैंने डिस्कस किया। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आया तो देखिए हमारे पास ये एटम है, इसमें पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे। अब सिल्क क्लॉथ ने यहां से इलेक्ट्रॉन आया किसमें, सिल्क क्लॉथ में। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। पहले हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे। अब जब सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अब क्या हुआ, अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गए। तो जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, किसमें, सिल्क क्लॉथ में, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया किसमें, इस सिल्क क्लॉथ में, तो तभी जाकर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिए अब हमारे पास पहले सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल था, इस पर भी कोई चार्ज नहीं था, ग्लास रॉड पर भी कोई चार्ज नहीं था। अब सिल्क क्लॉथ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और ग्लास रॉड पर हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पहले हमारे पास कोई सी बॉडी जो होती है हमारे पास क्या होती है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब जो हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो है एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उस पर हमारे पास क्या होता है, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उस पर चार्ज आ गया कौन सा, नेगेटिव चार्ज। तो जिसने एफिशिएंसी, जिसमें एफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये डेफिनेशंस थी अभी मैंने डेफिनेशन आपको बोली, हम किसकी, चार्ज की डेफिनेशन बोली अभी मैंने आपको। 3 डेफिनेशन अभी मैंने आपको बोली चार्ज के बारे में। इसके बाद हम चार्ज को किस में हम मेजर करते हैं, हम एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इसका एसआई यूनिट क्या है, कूलम है, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हमारे पास टू काइंड्स ऑफ चार्जेस होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। देखिए जो 2 काइंड ऑफ चार्जेस जो हैं, एक को नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को नाम दिया गया नेगेटिव चार्ज। ये साइन ऑफ कन्वेंशन जो दी थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज एक तो नेगेटिव होता है और कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज। इसके बाद हमारे पास जो है सीजीएस यूनिट हमारे पास चार्ज का क्या है, सीजीएस यूनिट हमारे पास जो है चार्ज का जो होता है वो स्टैट कूलम होता है, स्टैट कूलम, या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट भी हम इसको बोलते हैं, स्टैट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। आपको ऑलरेडी ये भी पता होना चाहिए कि 1 कूलम जो हमारे पास होता है, 1 कूलम जो हमारे पास होता है वो 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट्स था चार्ज के बारे में। मैंने बोला आपको चार्ज क्या चीज़ है, उसको डिफाइन किया हमने चार्ज को, किस तरीके से हमारे पास एक बॉडी पर चार्ज आता है। एक मेथड यहाँ पर मैंने आपको बोला वो रबिंग मेथड,
जो रबिंग मेथड मैंने आपको एग्जांपल दी, जब हम गिलास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो एक पर हमारे पास एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। पहले हमारे पास दोनों बॉडीज़ पर कोई चार्ज नहीं था, पहले हमारे पास दोनों बॉडीज़ क्या होती हैं, वो न्यूट्रल होती हैं, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास इन बॉडीज़ पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। जब एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, तभी जाकर हमारे पास एक एटम पर फिर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। जब एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, इसका मतलब बॉडी पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पर हमने ये देखा, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसका मतलब एक बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और जो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, इसका मतलब जब हमारे पास एक बॉडी जो हमारे पास वो एटम से बनी होती है, जब एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेट चार्ज जो आता है वो क्या आता है, वो नेगेटिव आता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। किससे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, किससे, प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इसी वजह से एक बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उस पर नेट चार्ज जो आता है वो क्या आता है, वो पॉजिटिव आता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट अभी मैंने आपको चार्ज के बारे में बोला। अभी इसके बाद हम चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम जाएंगे हम, और उसके बाद हम एक छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, वही हमने पढ़ना है। हालांकि प्रॉपर्टीज़ अभी हम चार्ज की पढ़ेंगे हम इसके बाद, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे हम कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। तब तक के लिए ओके।